Hello students. So beta, in this video we are going to start second chapter of third unit. Third unit में first chapter ਅਸੀਂ बहुत सारे concepts read out ਕੀਤੇ, Biot-Savart's law, Peirce-Sepulveda law, ਉਹਨਾਂ ਦੀ applications है ना। इस chapter ਅਸੀਂ बेटा charged particles ਦਾ motion discuss करना है inside electric field, inside magnetic field, inside both electric as well as magnetic field. कुछ devices पढ़ेंगे, कुछ concepts, theoretical point of view now ये chapter एक हो रहे हैं, ठीक है। So अब अपना first topic start कर रहे हैं, motion of charged particle inside electric field only. कल्ले इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की में मूव करता है एंड बेटा कल्ला इलेक्ट्रिक फील्ड है ਇਹਦਾ मतलब यूनिट फर्स्ट चाहिए। यूनिट फर्स्ट तो मैं चीज पढ़ाई हुई है ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ਅਸੀਂ कोई चार्ज पार्टिकल रखें इस चार्ज पार्टिकल ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फोर्स लगाना होता है F इज इक्वल टू QE। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वालों चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू QE, है ना। तो इसकी डायरेक्शन की होगी ये डिपेंड करता है कि जे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बट अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। या फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगी या ऑपोजिट डायरेक्शन, डिपेंड अपॉन द चार्ज ऑफ द सेल। बस आज चीजें थोड़ी जी माइंड च रखो, टॉपिक थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। आपने डिस्कस करना है भी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड च मूव करे फिर उस पर केड़ी फोर्स लगेगी, किधर लगेगी, पार्टिकल का पाथ कह जाए, पाथ आइदर पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ और इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ, कह जा पाथ पर ये डिस्कस करते हैं। उस वास्ते इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वास्ते बेटा ये अपने को मेटल दिया दो प्लेट्स, मेटल दिया दो प्लेट्स, वन प्लेट कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड प्लेट कैरीज नेगेटिव चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो from positive towards negative। ये तो हमको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब from positive towards negative। बेटा किस एक्सिस पे along इलेक्ट्रिक फील्ड, along x axis, along y axis, along z axis, किस एक्सिस पे along y axis, along y axis, ठीक है। इस असी चार्ज पार्टिकल चार्ज क्यू मास m इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी u वेलोसिटी लेट करके u कर लो, v लेट करके v कर लो, u वेलोसिटी नाल अलोंग x एक्सिस फायर करो। जिवें ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा अपन चेक करना है कि ये ना मोशन स्ट्रेट लाइन रहेगा या कर्व बनेगा। बेटा जिਵੇਂ ही एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे अपनी डायरेक्शन में लॉन्ग फोर्स लगाएगा, अपनी डायरेक्शन में लॉन्ग फोर्स लगन नाल इस पार्टिकल का पाथ हुई इस तो बाद पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। आफ्टर दैट पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ बिकॉज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रही,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ then it moves in a straight line path। ਜਿਸ डायरेक्शन ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸੇ डायरेक्शन से चला जाएगा। अपन ने अब वाला पाथ चेक करना है, वाला पाथ ये पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कर्व लाइन है, सर्कुलर है या एलिप्टिकल। उस वास्ते अपन लेट कर देंगे being a particle ने horizontal distance cover कितना x and electric field के अंदर vertical distance particle ने cover कितना y in time t seconds। horizontal distance cover कितना x, vertical distance cover कितना y। जो ये u velocity है that is horizontal velocity। पार्टिकल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0, मतलब ये पार्टिकल ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ along x axis throw ਕੀਤਾ ਸੀ। we throw the particle only along x axis, initial y axis पर कोई वेलोसिटी नहीं है। क्लियर। अपन ने रिलेशन बनाओगे बिटवीन x डिस्टेंस एंड y डिस्टेंस, उसको अपन पाथ पता चल जाएगा कि कहे जा पाथ है। क्लियर। अच्छा ਹੁਣ बी केयरफुल बेटा, जी पार्टिकल पे देखो सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस वाला, एक्स एक्सिस वाली है, एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो एक्स एक्सिस वाला पार्टिकल पे फोर्स भी 0 लगेगी। फोर्स 0 लगेगी, एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास। जिस डायरेक्शन से फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन से एक्सेलरेशन होती है। द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस करना है, द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स पार्टिकल पे कोई नहीं लगी, अलोंग एक्स एक्सिस उससे एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है। यूज सेकंड इक्वेशन in horizontal direction। second equation use करो horizontal direction। second equation क्या है, s is equal to ut plus half at square। but किस डायरेक्शन से बनानी है, horizontal। horizontal मतलब along x axis, the distance भी along x axis बनाओगे, velocity भी along x axis बनाओगे, acceleration भी along x axis। distance along x axis डायग्राम से देखो x, इनिशियल वेलोसिटी along x axis के लिए u, टाइम t, एक्सेलरेशन along x axis के लिए 0, क्योंकि पार्टिकल पे x axis वाली कोई फोर्स नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही, क्योंकि x axis वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis 0 है, तो x axis वाली फोर्स नहीं लगेगी एंड एक्सेलरेशन भी 0 है। तो बेटा ये जो टर्म है आ टर्म 0 होगी सारी। x is equal to ut, x is equal to ut, तत्व से t फाइंड करें, x y फर्स्ट इक्वेशन। चलो हम ਅਸੀਂ वर्टिकल डायरेक्शन से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन से E y, तो बेटा पार्टिकल पे फोर्स भी वर्टिकल डायरेक्शन से। अपन लेक्चर में वर्टिकल डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं ओके, तो फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन से क्लियर। फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन से लगेगी तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन से। फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्योंकि मास है एंड एक्सेलरेशन। यूज सेकंड इक्वेशन in vertical direction। second equation में बेटा s is equal to ut plus half at square। बट ਅਸੀਂ किस डायरेक्शन से चलानी, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब along y axis, तो ਅਸੀਂ डिस्टेंस भी along y axis बनाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी भी along y axis, एक्सेलरेशन भी along y axis। ਜਿਹੜਾ टाइम ਹੁੰਦਾ है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी ਹੁੰਦਾ है, टाइम जितना x axis ਦੇ along उतना ही y axis ਦੇ। तो बेटा sy कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया y, इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस कोई भी नहीं,
0 0 into t 0 acceleration along y axis q e by m time t t की वैल्यू ऊपर पुट कर दो बेटा x y तो इक्वेशन बन गई y is equal to half q e x square by m u square a formula बन गया this is the relation between y and x and तो y is directly proportional to x square आ गया y की पावर 1 है x की पावर 2 है अंडरस्टूड है जो एक वेरिएबल की पावर 1 हो गई एक वेरिएबल की पावर 2 हो गई तो path is curve line मतलब पैराबोलिक जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पास होएगा चार्ज पार्टिकल का पैराबोलिक होएगा कर्व लाइन होएगा ठीक है तो ये फार्मूला भूलना नहीं है दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स मेडिकल वास्ते इंपॉर्टेंट है नहीं तो देखो जैसे फार्मूला याद नहीं करोगे तो जितना बड़ा आर्टिकल है तो न्यूमेरिकल होने ही बड़े सॉल्व करने में चेक कर लो सारा कुछ न्यूमेरिकल से अप्लाई करना पड़ेगा ये फार्मूला याद नहीं रखोगे बट जब उसका फार्मूला छोटा या फार्मूला याद रखोगे ठीक है फिर ऑलमोस्ट विदिन 10 सेकंड्स थोड़ा आंसर आ जाएगा इस फार्मूले की कुछ है x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y वर्टिकल डिस्टेंस हाफ m u स्क्वायर मास एंड वेलोसिटी क्यों चार्ज इलेक्ट्रिक इना जो कोई भी एक चीज फाइंड करके दी जा सकती है आमतौर पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देता होता है वर्टिकल करना होता है या वर्टिकल देता होता है हॉरिजॉन्टल करना ठीक है बट ये सारा कांसेप्ट ये फार्मूला इसी लगेगा जो चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड शो ठीक है बेटा एंड बी केयरफुल जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है ते चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैं तुम पॉइंट क्लियर कर देना एक जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड हुंदा है ये चार्ज पार्टिकल की स्पीड को अप या डाउन कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड घटा बढ़ा सकता है ये डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है या ओपोजिट है इन्हां चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हुए स्पीड बढ़ भी सकती है स्पीड घट भी सकती है फॉर एग्जांपल जिमें इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है इट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन फोर्स लगाएगा पूरी स्पीड बढ़ा देगा जे चार्ज पार्टिकल ओपोजिट डायरेक्शन जा रहा होगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दी जी फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन तो ओपोजिट लगती एंड वो स्पीड घटाता एवं बेटा चार्ज पार्टिकल से केड़ा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड घटाएगा या बढ़ाएगा जिस डायरेक्शन से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन से फोर्स लगेगी तो स्पीड बढ़ाएगा जो उसको ओपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगी फिर स्पीड घटाएगा नेचुरली गल है ना सेम डायरेक्शन से फोर्स लगेगी मोशन की डायरेक्शन से फोर्स लगेगी तो स्पीड बढ़ेगी मोशन तो ओपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगेगी तो स्पीड घटेगी बट बी अलर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड चेंज कर सकता है ओके ये अपन डिस्कस किया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ हम अपन डिस्कस कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ओनली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से समझिए टॉपिक गिव मी 1 मिनट Yes, madam. Second topic, motion of charge particle inside magnetic field. ठीक है? And बेटा magnetic field बारे तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में. Magnetic field की जो force है, force exerted by magnetic field on
चार्ज पार्टिकल, मतलब फॉर्मूला पूरा ऐसे Q V P sin। पिछले चैप्टर का सेकंड टॉपिक सीखा वो एक्सटर्न एक्सपेरिमेंट, तो अगला टॉपिक याद है? व्हाट इज Q? पार्टिकल द चार्ज, V पार्टिकल की वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन B एंड D। उसी इस फॉर्मूले में भी याद रख सकते हैं। क्या बात है लिख लेंगे? As we know that force exerted by magnetic field on moving charged particle is electric field force Q V sin theta, जो उसी में भी याद रखें। इस फोर्स की जिमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स होती है F is equal to QE, this is force of electric field and electric field की फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है F एंड E बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? बताइए ना, मैं तो सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं, ये चीज पता है ਤੁਹਾਨੂੰ। मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन भी चार्ज पार्टिकल के साइन पे डिपेंड करती है। जे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो अलग, जे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो अलग। मैं जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ रूल दस्या सी वो पॉजिटिव पार्टिकल, बेटा आप जिन्ने भी रूल्स सीखते हैं ना, जिन्ने भी रूल्स ਅਸੀਂ डायरेक्शन फाइंड करने ਦੇ सीखते हैं, ऑल रूल्स आर फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, all rules are for positive charge particles। by chance numerical च particle negative होवे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ positive charge particle वाला ही rule लगाओ, बस जो आंसर आएगा उसका opposite लिखो। मान लो आंसर आ रहा है upward, पार्टिकल सीगा नेगेटिव, आंसर आ रहा है upward तो ਤੁਸੀਂ लिख दो डाउनवर्ड डायरेक्शन। जे थोड़ा आंसर आ रहा है राइट साइड ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ लेफ्ट साइड, जे आंसर आ रहा है फॉरवर्ड ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ बैकवर्ड। कदों? जे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो। रूल लगाना है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाला ही। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ रूल ਦੱਸੇ ਨੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ रूल ਦੱਸੇ ਨੇ, मैं दो रूल ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। फर्स्ट रूल मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, applicable on any angle theta, but it will possess Fleming's left hand rule is possessive when theta is equal to 90, but both rules are for positive charge particles। जे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होएगा, जे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होएगा, लगाने को लेनी नहीं बट आंसर ऑपोजिट लिख के न्यूमेरिकल्स, बी केयरफुल, ओके? आंसर ऑपोजिट लिख के आना है। मान लो थोड़ा आंसर आ गया लेफ्ट साइड तक ही लिख के आओगे आंसर राइट साइड। जे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, जे चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, फिर जो आंसर आएगा वो भी लिख के आना है। जे चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, फिर जो आंसर आएगा उसका ऑपोजिट लिखा करना है। स्टूडेंट इस चीज से बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इस करके इस चीज़ का ध्यान रखिए। उनकी थोड़ी दोनों रूल याद है। मैं टॉपिक नहीं स्टार्ट करूंगा बेटा जे थोड़े रूल्स आंदे ने रूल्स। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल किਵੇਂ लगदा ਤੁਸੀਂ? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। ਆਪਾਂ ਨੇ पढ़ा ਸੀ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ਵੀ ਜਿਹੜੀ फोर्स की डायरेक्शन है वो v तो भी परपेंडिकुलर होएगी, v तो भी परपेंडिकुलर होएगी एंड ਅਸੀਂ अपने राइट हैंड ਦੀਆਂ फिंगर्स v ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, कर्ल करांगे b वाला, फिंगर्स किस पे रखेंगे v पे, कर्ल किधर को करेंगे b वाला along the angle theta। thumb gives us the direction of force and Fleming's left hand rule में which ਅਸੀਂ left hand use करना है। we use left hand the thumb, first finger and central finger
फिंगर परपेंडिकुलर रखोगे। ए रूल सिर्फ कब लगना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट फिंगर ਜਿਹੜੀ बेटा सेंटर चुनती है सेंटर फिंगर ਜਿਹੜੀ सब तो पहले है फर्स्ट फिंगर ये थंब। फर्स्ट फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब परपेंडिकुलर रखने ने लाइक दिस। इस रूल दे लाइक दिस परपेंडिकुलर रखने ने इक्वल ऑफ x एक्सिस इक्वल ऑफ y एक्सिस इक्वल ऑफ z एक्सिस। ये थोड़ी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर ये सेंट्रल फिंगर है, ये थंब है बेटा। फर्स्ट फिंगर में लोग फील्ड रखते हैं, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। सेंट्रल फिंगर में लोग चार्ज पार्टिकल, जितने चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं वेलोसिटी, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज द रूल, ये तो फोर्स की डायरेक्शन दसेगा थंब। रूल्स याद है? जिन्हें रूल्स याद नहीं बेटा वो प्लीज वो एक्स्ट्रा टॉपिक तो अगला टॉपिक सीगा सेकंड टॉपिक सीगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसमें तुम दोनों रूल्स दसे सी भाई, दोनों रूल्स यूज करांगे अपने टॉपिक को समझने वास्ते। ध्यान से समझो टॉपिक, ध्यान से बिल्कुल केयरफुल, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, फिर भी केयरफुल समझो। अच्छा लिसन, जे मैग्नेटिक फील्ड अलोंग x एक्सिस और x एक्सिस तो तुसी ਨੂੰ ਐਵੇਂ रिप्रेजेंट कर सकते हो ना अलोंग x एक्सिस। ये है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग y एक्सिस होने तो तुसी ਨੂੰ ਐਵੇਂ रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऊपर या नीचे। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव y एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस हो गई, z एक्सिस मतलब ये तो होगी x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस और z एक्सिस होगी या बाहर को या अंदर को। बाहर को या अंदर को फील्ड रिप्रेजेंट करना है तो बेटा क्रॉस लगा के या डॉट्स लगा के रिप्रेजेंट कर सकते। जितने क्रॉस लगे हो समझ लो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स अलोंग नेगेटिव z एक्सिस इनवर्ड्स अंदर को। जितने डॉट्स लगे हो समझ लिया करो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। सो अलोंग x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो गया, अलोंग y एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो गया। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस। जे फील्ड बाहर को है बाहर को तो डॉट्स लगा लिया, जिथे डॉट्स लगे हो समझ लिया करो भी फील्ड बाहर को है आउटवर्ड्स, ठीक है। जे क्रॉस लगे हो तो समझ लिया करो फील्ड अंदर को है इनवर्ड्स अंदर। तो ये चीजें याद रखियो, ये सारियां मैं यूज करने वाला हूं, ओके। तो हम अपन को ये पता बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए फोर्स लगाएगा। केस फर्स्ट, न्यूट्रल पार्टिकल है चार्ज 0 और फोर्स 0, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाना। कितना है अपने मेरे माइंड के बारे में, न्यूट्रल पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाना। केस सेकंड, जे पार्टिकल सेम डायरेक्शन मूव करे है ना, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन मूव करे या ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे, साइन 0 एंड साइन 180 दोनों 0 बेटा। साइन थीटा 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स भी 0 हो गई, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं होगा। तो ख्याल रखो कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड उससे फोर्स नहीं लगाएगा। एंड कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं चाहे सेम डायरेक्शन चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। केस थर्ड,
बच्चे चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहे होंगे। केस थर्ड बेटा, केस थर्ड, इफ चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to magnetic field को perpendicular मूव करे, मतलब थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री का जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है QBD sin 90 1 मैक्सिमम फोर्स होगी, इतनी फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल पे, किवें लगेगी देखो, जिन्हें सपोज करो दिस इज मैग्नेटिक, ये मैं क्रॉस लगा रहे हैं, व्हाट डज दिस मीन, मैं क्रॉस लगा दे, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि ਜਿਹੜਾ मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्स along नेगेटिव z एक्सिस, along नेगेटिव z एक्सिस अंदर में, ठीक है। अस्सी इस फोर्स की डायरेक्शन थीटा 90 डिग्री है बेटा, केड़ा को यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड है along z एक्सिस, चार्ज पार्टिकल में मूव करवा रहे हैं along x एक्सिस, वेलोसिटी इज along x एक्सिस, बेटा वेलोसिटी किधर है along x एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड किधर है इनवर्स along z एक्सिस, x एक्सिस से z एक्सिस की एंगल बन रहा है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, फोर्स लगेगी ना, QBB डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बेटा रूल लगाओ फाइलिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तुमको पता चलेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो अपनी अपनी कॉपी पे, अपने नोट्स पे, थोड़े को डायग्राम बनी हुई है, थोड़े नोट्स चेक करो, डायग्राम बनी हुई है, उस डायग्राम पे रूल लगा के देखो बेटा, रूल लगाओ, वीडियो पॉज करो एंड रूल लगा के देखो किमें लगाना है रूल, चलो पहला सुन लो रूल किमें लगाना है। फर्स्ट फिंगर फील्ड दे अलोंग, फील्ड किधर है बेटा इनवर्स अंदर, सेंट्रल फिंगर जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है एक्स एक्सिस दे अलोंग, थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आसान है बिल्कुल, फील्ड इनवर्स, फर्स्ट फिंगर इनवर्स, सेंट्रल फिंगर जिधर वेलोसिटी है, जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किधर वाला बेटा थंब ऊपर को, फर्स्ट फिंगर फील्ड है इनवर्स, सेंट्रल फिंगर चार्ज पार्टिकल जिधर मूव कर रहे हैं along x axis, थंब ऊपर को आ गया, दैट मींस इस पे अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, इस फोर्स का ये पार्टिकल हौली डायरेक्शन के लिए अलोंग कर रही है, जो पार्टिकल की डायरेक्शन फोर्स से अलोंग होगी, पार्टिकल की डायरेक्शन किधर होगी बेटा अलोंग द फोर्स, फोर्स किधर लग रही है ऊपर अलोंग y एक्सिस, तो वेलोसिटी की अलोंग हो जाके फोर्स से अलोंग हो जाएगी अलोंग y एक्सिस। हम चेक करो फील्ड किधर है, फील्ड इनवर्स अंदर को अलोंग z एक्सिस, वेलोसिटी किधर है ऊपर को अलोंग y एक्सिस, वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस से z एक्सिस के एंगल की नाम होता है 90 डिग्री, अगेन थीटा 90 डिग्री, एनी फोर्स लगेगी, डायरेक्शन फाइंड करो, डायरेक्शन फर्स्ट फिंगर फील्ड किधर है इनवर्स, सेंट्रल फिंगर जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऊपर को, आ देखो बेटा फर्स्ट फिंगर, दिस इज फर्स्ट फिंगर फील्ड इनवर्स, आ सेंट्रल फिंगर जिधर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं ऊपर को, फील्ड इनवर्स, आ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, थंब गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट मींस इस पे वो फोर्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हौली ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फोर्स से अलोंग लाइक दिस, यदि वेलोसिटी हौली फोर्स से अलोंग, फोर्स लग रही है अलोंग, फोर्स लग रही है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हौली पार्टिकल एक
एक घूमता पार्टिकल अपनी वेलोसिटी फोर्स दे अलोंग कर रहा है, ठीक है। हम इथे चेक करो फील्ड किधर में है, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किधर में है, इनवर्स वेलोसिटी किधर में है, अलोंग एक्स एक्सिस, केडी एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस वेलोसिटी है, फील्ड है इनवर्स, थीटा कितना बना 90 डिग्री, थीटा होता है एंगल बिटवीन बी एंड बी, बी है अलोंग z एक्सिस अंदर नु, वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, थीटा कितना बना 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री फोर्स नहीं लगेगी, डायरेक्शन रूल लगा लो चलो रूल लगाओ, फर्स्ट फिंगर फील्ड इनवर्स, सेंट्रल फिंगर जिधर वेलोसिटी है इधर में बेटा आसली सेंट्रल फिंगर, फर्स्ट फिंगर विजिबल है नहीं है, फर्स्ट फिंगर फील्ड इनवर्स, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी ले लो, थंब नीचे को आ गया, नीचे तेरी डायरेक्शन फोर्स भी नीचे हो गई, बेटा रूल लगा लो पूरे इतना कांसेप्ट भी लगा सकते हो, कांसेप्ट की लगा सकते हो, सुनो कांसेप्ट की लगा रहा है भी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट होगी, इथे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस सी तो फोर्स ऊपर नु सी, इथे वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव x एक्सिस तो फोर्स नीचे हो जाएगी, जे वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करेगी, अगर वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करेगी तो फोर्स भी अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट करेगी, इथे वेलोसिटी आगे है तो फोर्स ऊपर है, पूरे वेलोसिटी पीछे है तो फोर्स नीचे है, बेटा इस फोर्स का पूरी हो रही है पार्टिकल अपनी डायरेक्शन इज दे अलोंग कर फोर्स दे अलोंग कर रहे, क्लियर, पार्टिकल जो पूरे पहुंचे बेटा इस पोजीशन पे पहुंचे, हौली ने अपनी डायरेक्शन फोर्स दे अलोंग कर रही, जो पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंचेगा, अगेन चेक करो मैग्नेटिक फील्ड किधर में है, इनवर्स अलोंग z एक्सिस एंड वेलोसिटी किधर में नीचे में अलोंग y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, फील्ड z एक्सिस पर वेलोसिटी y एक्सिस पर, थीटा कितना होना है बेटा थीटा 90 डिग्री, थीटा एंगल बिटवीन b एंड b, ओके एंगल 90 डिग्री, फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन कांसेप्ट लगा लो, इथे वेलोसिटी ऊपर नु है तो फोर्स इधर नु है, इथे वेलोसिटी नीचे नु है तो फोर्स इधर नु है, जिਵੇਂ वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, फोर्स भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वेलोसिटी ऑपोजिट होगी तो फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगी, कांसेप्ट लगा लिया, जिन्हें कांसेप्ट नहीं लगाना रूल लगा लो, रूल लगाओ, फर्स्ट फिंगर फील्ड है इनवर्स, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी के नीचे, फर्स्ट फिंगर फील्ड सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी, थंब आ गया दोनों देखो फोर्स दे लो, तो हौली ये पार्टिकल अपनी डायरेक्शन फिर फोर्स दे लो इस लॉन्ग कर लेगा, ठीक है, तो इस तरीके ना पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गया, अगेन दोबारा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, अगेन और इसे पाथ दे लो मूव करेगा, क्या है जब बात मान गए थे सर्कुलर पाथ का कंक्लूजन यही निकला बेटा, कंक्लूजन की निकला भी ਜਦੋਂ भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मूव करेगा, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा वो सर्कुलर पाथ मूव करेगा, हमेशा इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, उस पे कितनी फोर्स लगेगी एनी, एंड ये फोर्स हमेशा किधर लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगेगी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो है भी ਜਦੋਂ कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ च मूव करता है तो सर्कुलर पाथ च मूव करने वास्ते की चाहिए होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, इत्थे ਜਿਹੜੀ ਆ मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स ही पार्टिकल को किस पाथ च घुमा रही है, सर्कुलर पाथ, दैट मींस ये ਜਿਹੜੀ मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी, तो कंक्लूजन समझ आ गया, कंक्लूजन ये है कि व्हेनेवर चार्ज पार्टिकल move inside magnetic field perpendicular, whenever charge particle moves perpendicular to magnetic field it always moves in a circular path move करेगा, उससे magnetic force कितनी लगेगी क्यों भी, एंड ये सारी फोर्स किसका रोल प्ले करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स,
ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ plays the role of centripetal force। मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है बेटा, QVB। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला की होता है mv²/r। ठीक है, तो एक v ਨਾਲ ਇੱਕ v ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, QV mv/r। ਇੱਕ ਦਾ ਇਥੋਂ रेडियस का फॉर्मूला बन गया mv/qv। ਇੱਕ ਇਥੋਂ वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया qvr/l। चेक करो ये दो फॉर्मूले बन गए इथों इस कंसेप्ट को। जितनी भी मैग्नेटिक फोर्स है वो सारी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी। इथों बेटा एक भी ना एक भी कटे गया, आर इधर ले जाओ, क्यू भी नीचे ले जाओ, रेडियस का फॉर्मूला बन गया। वेलोसिटी आर ऊपर ले जाओ, एम नीचे ले जाओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। दैट मींस रेडियस पता है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जे रेडियस पता है वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी पता है तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इधर ये चार चीजें हैं कि what is our radius of circular path the radius, charge particle का mass, charge particle पे कितना चार्ज है, कितना फील्ड है, कितनी वेलोसिटी ਨਾਲ मूव कर रहा है, सारे का आपस में रिलेशन पता चल गया। जितना चार्ज बड़ा होएगा उतना रेडियस छोटा होएगा सर्कुलर पाथ का, जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होएगा ज्यादा उतना रेडियस छोटा होएगा, वीक फील्ड होएगा रेडियस बड़ा होएगा। रेडियस की वैल्यू वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ज्यादा स्पीड है बड़ा रेडियस, कट स्पीड है छोटा रेडियस, है ना। मास नाल भी रेडियस का रिलेशन डायरेक्ट, जितना मास ज्यादा उतना रेडियस ज्यादा, जितना मास कट उतना रेडियस कट। तो पता चल सकता है कि केड़े छोटे स्मॉल जेडे चार्ज पार्टिकल है जिनका मास स्मॉल होता है उनका रेडियस भी स्मॉल होएगा, जिनका मास ज्यादा होता है उनका रेडियस भी ज्यादा होगा। ऐसे इतना सारे का आपस में रिलेशन है, बहुत सारे कांसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, समझ गए। रेडियस का फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है। अपन टाइम पीरियड का फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, एक सर्कल कितने टाइम्स पूरा करेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। ये मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूं। यस, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा एक सर्कल का डिस्टेंस कितना बनेगा, एक सर्कल का डिस्टेंस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ रहा है ना, टाइम पीरियड का बोलो। टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल। एक सर्कल से कितना डिस्टेंस कवर होएगा, एक सर्कल से डिस्टेंस कवर होएगा जितना का सर्कमफ्रेंस, स्पीड v। तो टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला होता है 2 पाई r की वैल्यू पुट कर, r की वैल्यू करो mv अपॉन qv, v ना v कैंसिल, p का फॉर्मूला है 2 पाई m/2। टाइम पीरियड बन गया, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, पता है ना। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रेसिप्रोकल में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। फ्रीक्वेंसी के भी जेड़ा पार्टिकल है एक सेकंड में कितने सर्कल्स पूरे करेगा, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पार्टिकल्स कंप्लीट इन 1 सेकंड, फ्रीक्वेंसी पता चल सकती है फॉर्मूला। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कर सकते हो, ओमेगा का फॉर्मूला उसी क्लास में पढ़े 2 पाई न्यू होता है, 2 पाई न्यू की वैल्यू qv अपॉन 2 पाई n, और पुट करके बेटा न्यू की वैल्यू 2 पाई n 2 पाई कैंसिल, ओमेगा का फॉर्मूला qv अपॉन n। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो, दिस इज एंगुलर frequency, this is frequency, linear frequency। काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जैसे बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ है v स्क्वायर, एक फॉर्मूला तो यही बन गया, एक फॉर्मूला और बना सकते हो हाफ है v की वैल्यू आ यूज करो, v के ऊपर स्क्वायर है q स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर और ऊपर होगी v की वैल्यू। ओके, m ना लिख के कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा
upon 2m. This is the expression for kinetic energy. Clear? कोई confusion बेटा? लेकिन ये सारे फॉर्मूले ਅਸੀਂ देखो पार्टिकल का रेडियस फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, वेग फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, है ना? जिवें जिवें देखो काइनेटिक एनर्जी का r का रिलेशन डायरेक्ट है, जिवें जिवें पार्टिकल का सर्कल बड़ा हो जाएगा उन्होंने में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है? एंड बेटा आज चेक करिए रेडियस r = mv/2b। मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पे कांस्टेंट रखते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज ना करिए, मैग्नेटिक फील्ड सेम रखिए, चार्ज पार्टिकल का सेम ही रहता है, मास पार्टिकल का सेम रहता है, वेलोसिटी ये पार्टिकल की चेंज ना हो गए तो रेडियस भी चेंज नहीं हुई, पार्टिकल सेम सर्कुलर पाथ मूव करेगा विद सेम वेलोसिटी। समझिए? पार्टिकल चेक करो देखो मास कभी नहीं चेंज होता ना, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, पार्टिकल ते चार्ज भी सेम रहता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका सेम रखा लीजिए तो सेम वेलोसिटी वाला पार्टिकल सेम रेडियस से मूव करता रहेगा, सेम सर्कुलर पाथ से मूव करता रहेगा विद सेम वेलोसिटी। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है वो पार्टिकल की सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, डज नॉट स्पीड अप। ये पार्टिकल की स्पीड ना अप करता है ना ये पार्टिकल की स्पीड डाउन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड अप भी कर सकता है, पार्टिकल की स्पीड डाउन भी कर सकता है, बट जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं करता, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की कभी भी स्पीड ना अप करता है ना कभी स्पीड डाउन करता है, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। एंड अगर थीटा 90 डिग्री है फिर पार्टिकल सर्कुलर पाथ च मूव करेगा, सर्कुलर पाथ च मूव करते हुए तुसी यहाँ सारियां चीज़ां फाइंड आउट कर सकते। क्लियर? एंड देन लास्ट केस, तुम पता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो चुकी है बेटा, कोई गल नहीं, टॉपिक को अपन नीचे नहीं छड़ सकते। ओके, ये टॉपिक अपन ने ठीक किया है, चलो कंप्लीट करेंगे। लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को थीटा एंगल पे मूव करेगा, है ना? फिर उसका पाथ क्या होगा? If charge particle moves at an angle theta from magnetic, फिर उस पे फोर्स कितनी लगेगी ये तो सब पता है, क्यों डिग्री साइन थीटा। चेक करो बेटा, x एक्सिस y एक्सिस, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई, मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड शो की, magnetic field is along x axis polar, और चलते हैं एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज करो along x axis, ये मैं तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड ही रिप्रेजेंट करता हूँ। इस जैसे चार्ज पार्टिकल तो कोई चार्ज पार्टिकल v velocity at an angle theta from the magnetic field. Magnetic field is along x-axis and particle move v velocity at an angle theta from at an angle theta. उन्हें दा पाथ क्या जाएगा? तुसी v को रिजॉल्व करो, रिजॉल्व v into two components, v cos theta and v sin theta. ठीक है? जिधर एंगल बना हुआ है उधर ही साइड कंपोनेंट लगेगा, जिधर एंगल बना हुआ है
उधरली साइड कंपोनेंट लगेगा v cos थीटा एंड इसको 90 डिग्री पे लगेगा बेटा v sin थीटा। हम v पे कंसंट्रेट करना बंद कर दो और ये जगह कंसंट्रेट करवा दो कंपोनेंट्स v cos थीटा एंड v sin थीटा। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी along x axis and this is velocity along y axis। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ v cos थीटा ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਤਾਂ बेटा मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा के अलोंग है इस करके मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाता बिकॉज़ v cos थीटा is along the magnetic field, so magnetic field does not exert any force on charged particle due to v cos थीटा। v cos थीटा कंपोनेंट का कोई फोर्स लगेगी तो इस कंपोनेंट कारण पार्टिकल आगे हो जाएगा। इस कंपोनेंट कारण ड्यू टू दिस कंपोनेंट पार्टिकल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन along x axis। इस कंपोनेंट का आगे हो जाएगा बट बेटा एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग x एक्सिस एंड v sin थीटा है अलोंग y एक्सिस। मतलब बेटा uy कंपोनेंट v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर होकर करके मैग्नेटिक फील्ड इसको किस पाथ घुमाएगा सर्कुलर पाथ। तो ड्यू टू दिस कंपोनेंट particle moves in circular path। समझ गए बेटा जेड़ा ए कंपोनेंट सी इसका पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ जाएगा बट इस कंपोनेंट का पार्टिकल सर्कुलर पाथ जाएगा। मतलब मुझे भी समझा देना ए कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाएगा तो इसका पार्टिकल आगे जाएगा बट ए कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है इस कंपोनेंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा तो इनको किस पाथ घुमाएगा सर्कुलर। तो ये पार्टिकल का मोशन है एम बढ़ेगा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा आगे बढ़ जाएगा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा आगे बढ़ जाएगा। जैसा स्प्रिंग होता है स्प्रिंग तो देखा है ना स्प्रिंग वर्गी शेप बन जाएगी बेटा स्प्रिंग वर्गी ਉਹਦਾ पाथ स्प्रिंग वर्गी शेप का बन जाएगा। इस पाथ को हेलिकल पाथ कहते हैं हेलिकल पाथ पार्टिकल कवर्स हेलिकल पाथ। इट आल्सो मतलब वो सर्कुलर पाथ से भी मूव करेगा एंड सर्कुलर पाथ से भी मूव करेगा आगे भी जाएगा सर्कुलर पाथ से भी मूव करेगा आगे भी जाएगा। कहे जी शेप बन जाएगी जैसे स्प्रिंग दी होती है स्प्रिंग दी शेप को हेलिकल शेप कहते हैं। तो पार्टिकल कवर्स हेलिकल पाथ पार्टिकल आगे को किस कारण गया बेटा आगे को पार्टिकल केड़े कंपोनेंट कारण गया v cos थीटा कारण एंड सर्कुलर पाथ से किस कंपोनेंट कारण घूम रहे हैं v sin थीटा कारण। एग्रीड। तो पाथ क्या है बनेगा हेलिकल पाथ। तो बेटा पार्टिकल पे जो ये फोर्स लग रही है ये सारी फोर्स ये वाली सारी फोर्स कले केड़े कंपोनेंट पे लग रही है x ओनली ऑन v sin थीटा कंपोनेंट। v cos थीटा देता मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगा मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा देता कोई फोर्स नहीं लगा रहा मैग्नेटिक फील्ड सारी फोर्स जेडी लगा रहा है वो किस पे लगा रहा है v sin थीटा बोलो एंड v sin थीटा का पार्टिकल किस पाथ को है सर्कुलर पाथ। दैट मींस दिस फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गए मतलब बेटा समझ आ रहा है कांसेप्ट उलझेगा नहीं। रिपीट कर दे
पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल थीटा, v नो c रिजॉल्व कर ले दो कंपोनेंट्स v cos थीटा एंड v sin थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग c, मैग्नेटिक फील्ड में इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इस कंपोनेंट का पार्टिकल मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड v sin थीटा को परपेंडिकुलर है, तो पिछले केस से बड़े से भी जे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए तो पार्टिकल किस पाथ को मतलब है सर्कुलर, तो इस कंपोनेंट का पार्टिकल सर्कुलर पाथ घूमेगा। तो बेटा इस कंपोनेंट का इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ एंड इस कंपोनेंट का आगे जाएगा तो मोशन में बढ़ेगा, इट सर्कुलर पाथ से भी घूम जाएगा आगे भी जाएगा, सर्कुलर पाथ से भी घूमेगा आगे भी जाएगा, तो शेप कहने वाली मैकेनिकल पाथ। और मैं तुम्हें कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी व्हेन पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड तो स्टैंडिंग फोर्स लगेगी, क्यों हो गया चार्ज, v हो गई वेलोसिटी, v हो गया मैग्नेटिक फील्ड, थीटा हो गया एंगल, ये सारी फोर्स इस कंपोनेंट पे लगेगी, इस पे लगेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है इस पे लगेगी, सारी फोर्स इस कंपोनेंट पे लगेगी एंड इस कंपोनेंट का पार्टिकल केड़े पाथ को मेरे सर्कुलर सर्कुलर पाथ को मेरे दैट मींस सारी फोर्स सर्कुलर पाथ च केड़ी फोर्स लग रही है सेंट्रीपिटल, ये सारी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी, दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स प्लेज द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर v sin थीटा कंपोनेंट। एग्रीड में ठीक है भी जितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो सारी मैग्नेटिक फोर्स v sin थीटा कंपोनेंट पे लगेगी, ते किसका रोल प्ले करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स का। कितनी मैग्नेटिक फोर्स है बेटा ध्यान से समझो, q v b sin थीटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला की होता है m v स्क्वायर बाय r, m होता है मास, r होता है रेडियस, v होता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी का वो सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है, ਇੱਥੇ बेटा मास m रेडियस r वेलोसिटी v sin थीटा आएगी, क्योंकि वो v वेलोसिटी का वो सर्कुलर पाथ से नहीं घूम रहा है, v वेलोसिटी का वो सर्कुलर पाथ से नहीं घूम रहा है बेटा, v वेलोसिटी तो भी टोटल वेलोसिटी है, वो v वेलोसिटी का वो सर्कुलर पाथ से मूव नहीं कर रहा, अगर वो सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है तो केडी वेलोसिटी का मूव कर रहा है v sin थीटा, दैट्स व्हाई ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ v ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ वेलोसिटी पुट करनी है जिस वेलोसिटी कारण वो सर्कुलर पाथ च घूम रहा है मूव कर रहा है, तो बेटा वो सर्कुलर पाथ च केडी वेलोसिटी कारण घूम रहा है v sin थीटा कारण घूम रहा है। इनको सॉल्व करते हैं, अपने कोले वाले देखो q v b sin थीटा m v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r, एक v ਨਾਲ एक v कटा जाएगा, एक sin थीटा ਨਾਲ एक sin थीटा कटा जाएगा, तो अपने कोले रिजल्ट बन गया q v v कटेगा, एक v ਨਾਲ एक v कटा जाएगा, एक sin थीटा ਨਾਲ एक sin थीटा कटा जाएगा, m into v into sin थीटा अपॉन r, तो r का फॉर्मूला बन गया बेटा mv sin थीटा अपॉन q, ये वही फार्मूला है जो अपने पिछले केस किया सीगा, पिछले केस रेडियस का फार्मूला बना सी mv/qv, ओथे पार्टिकल सर्कुलर पाथ च v वेलोसिटी नाल घूम रहा सी, कितनी वेलोसिटी नाल घूम रहा सी, पिछले केस की गल कर रहे हैं, पिछले केस जेड़ा पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ च v वेलोसिटी नाल घूम रहा सी, इस केस च पार्टिकल सर्कुलर पाथ च v वेलोसिटी नाल नहीं घूम रहा, किस नाल घूम रहा v sin थीटा नाल, तो इथे v लिएगा v sin थीटा आएगा, अब v लिएगा v sin थीटा आएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम है। ਅਸੀਂ ਉਹ वेलोसिटी लेनी है जिसके कारण वो सर्कुलर पाथ च घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ च घूमने वाली वेलोसिटी कितनी है बेटा v sin थीटा, v sin थीटा ऑलमोस्ट ये फार्मूला सेम ही है, बस वेलोसिटी लिएगा v sin थीटा, ठीक है। टाइम पीरियड ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते हो, टाइम पीरियड ਉਹਦੇ सर्कुलर पाथ, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना बेटा, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस 2 पाई r, स्पीड
सर्कुलर पाथ की स्पीड कितनी है, सर्कुलर पाथ की स्पीड है ये v sin थीटा, v sin थीटा। r की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई अपॉन v sin थीटा, r की वैल्यू mv sin थीटा अपॉन qv, ठीक है। v sin थीटा ना v sin थीटा कैंसिल, सेम फार्मूला बन जाएगा 2 पाई m by q, सेम फार्मूला। फ्रीक्वेंसी का बना सकते हो इधर ऐसे नोट कर दो qb अपॉन 2 पाई m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बना सकते हो ओमेगा, ओमेगा का फार्मूला इधर बना दो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है, न्यू की वैल्यू qb अपॉन 2 पाई m, 2 पाई ना 2 पाई कैंसिल हो गई, सेम फार्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का बन जाएगा। काइनेटिक एनर्जी द फार्मूला हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ना बेटा v sin थीटा कंपोनेंट कर दिया है, v cos थीटा कंपोनेंट कर दिया है, दोनों को ऐड करके केड़ा कंपोनेंट केड़ी वेलोसिटी बनती है v, द काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ mv स्क्वायर। सो ये जेडे फार्मूले अपन ने कितने ने ये सिर्फ उदो लगाने ने जो पार्टिकल एट एन एंगल थीटा पे मूव करेगा। तो ये देखो टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला एंड काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, ये तो सारे सेम ही, सिर्फ रेडियस का फार्मूला अलग है। रेडियस के फार्मूले से आप v हटा के ਅਸੀਂ ਉਹ वेलोसिटी लगानी है जिस वेलोसिटी का हम सर्कुलर पाथ से मूव कर रहे हैं, एंड सर्कुलर पाथ जो किस वेलोसिटी का मूव कर रहे हैं v sin थीटा, वो लगा दिया बेटा v sin, बाकी फार्मूला सेम, टेक्निक सेम है, समझ गए। बस अच्छे हो वेलोसिटी केयरफुली यूज करियो पूरे प्योर, जिस वेलोसिटी का हम किस पाथ से घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ से। तो लास्ट छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, ऐसे टॉपिक में ऐसे टॉपिक का अपन ने हेलिकल पाथ की पिच फाइंड आउट करनी है, पिच कैलकुलेट करनी है, पिच ये ना पाथ बने ना हेलिकल पाथ की पिच कैलकुलेट करनी है। बस एक कंसेप्ट अपन सॉल्व करके फिर अपने टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच का मतलब की होगा, पिच डिस्टेंस, केड़ा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by charged particle in which in that time charged particle in that time in which it completes its one revolution, जितने टाइम ये पार्टिकल अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करे, जितने टाइम पार्टिकल अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करे उन्ने टाइम से आगे गिना जाएगा, आगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज पिच। दैट मींस जेडी पिच है इट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करना है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, टाइम मैंने बोला एक रेवोल्यूशन का टाइम, एक रेवोल्यूशन का टाइम होता है टाइम पीरियड, है ना। तो जेडी पिच आ रही है, पिच vx की है, vx हॉरिजॉन्टल स्पीड या ux सॉरी vx रहे तो ux हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है बेटा v cos थीटा इनटू टाइम, टाइम पीरियड का फार्मूला सी कितना सी बेटा, टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई m अपॉन qb, ये फार्मूला बने से ना टाइम पीरियड का, तो ये अपने को पिच आ गई, क्लियर। ये है बेटा अपना कंप्लीट टॉपिक। अपन चार्ज पार्टिकल द मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिस्कस कर चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड से भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दा पाथ बनता होंदा पैराबोलिक, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की स्पीड घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है।
मैग्नेटिक फील्ड च डिफरेंट केसिस हैं, है ना। जे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होया फिर उस पर फोर्स नहीं लगेगी, वो वेलोसिटी रिमेन सेम। एंड अगर परपेंडिकुलर होया फिर भी वो वेलोसिटी स्पीड रिमेन सेम बट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। इफ इट मूव्स एट एन एंगल, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे मूव कर रहा है फिर वो पाथ हेलिकल बनेगा, हेलिकल पाथ। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड स्पीड चेंज नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता। इलेक्ट्रिक फील्ड है जो स्पीड चेंज, with the help of electric field we can change the speed of the particle, we can increase or we can decrease the speed of the particle, but with the help of magnetic field we does not change the speed of the particle, we can change only its direction। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ਉਹਦੀ स्पीड चेंज नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।